खिताब के लिए दावत सुखन देने लगा हूँ। अजीम मजहबी स्कॉलर मोहतरम जनाब हजरत मौलाना प्रोफेसर हाफिज अतीकुल्लाह उमर साहब हफिज़हुल्लाह ताला, वो आप हजरात से हम कलाम होते हैं। मोहतरम जनाब प्रोफेसर हाफिज अतीकुल्लाह उमर साहब हफिज़हुल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नज़्ज़रल्लाहु इमरअन समिअ मक़ालती फ़हफ़िज़हा व वआहा व अद्दाहा कमा समिअ औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। हवैदा आज अपने ज़ख्म पिन्हा करके छोड़ूंगा। हवैदा आज अपने ज़ख्म पिन्हा करके छोड़ूंगा। मैं तुम्हारी तारीक रातों में चरागां चढ़ करके छोड़ूंगा। लहू रो रो के महफिल को गुलिस्तान करके छोड़ूंगा। जलाना है हर शमए दिल को सोज़े पिन्हा से। मैं तुम्हारी तारीक रातों में चरागां करके छोड़ूंगा। तारीफ़ात, किबरियाई, बड़ाई, बुजुर्गी, इज़्ज़त व अज़मत, शान व शौकत, बुलंदी और रिफ़ात, हाकमियत, उलूहियत, रबूबियत और वहदनीयत के तमाम तर पाकीज़ा कलिमात अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ाते बाबरकात के लिए हैं, जो सारी कायनात का खालिक भी है, मालिक भी है, राज़िक भी है। बनाने वाला भी वही, चलाने वाला भी वही, खिलाने पिलाने वाला भी वही। इस सारी कायनात को इसके अंजाम तक ले जाने वाला भी अकेला रब है, उसके सिवा दूसरा कोई नहीं है। हर किस्म के इंसानी जायज़ दरूद व सलातो व सलाम नबियों के नबी, रसूलों के रसूल, इमामों के इमाम, पेशवाओं के पेशवा, मुक्तदाओं के मुक्तदा जनाबे अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना लहुल फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमाइन व सल्लम की पाकीज़ा मुक़द्दस, मुताहर और मुबारक ज़ाते गिरामी के लिए कायनात का प्यारा नबी जो कहता है वो हदीस है। कायनात का प्यारा नबी जो करता है वो हदीस है। और कायनात का प्यारा नबी
जिस काम को देखकर या सुनकर खामोश रहता है वो भी हदीस है। कुर्बान जाइए, मेरा नबी बोले तो हदीस, मेरा नबी बोले तो दीन बने, मेरा नबी चुप रहे तो भी दीन बने। एक वाहिद ज़ात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अरबों और खरबों इंसानों में ऐसी है जिसे मालिके कायनात ने सारे इंसानों के लिए, वो इंसान आज का है या आज से पहले का, वो पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, वो पिंड का रहने वाला है या शहर का बसने वाला, वो करीब का है या दूर का, वो अपना है या बेगाना, वो पढ़ा लिखा है या अनपढ़, वो मुहद्दिसीन की जमात का हो, मुफस्सिरीन की या फिर मुअर्रिखीन की, वो ताबईन की जमात का हो, तबा ताबईन का हो या फिर सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की जमात का हो। हर इंसान के लिए, हर इलाके के लिए, हर जमाने के लिए अगर कोई एक ज़ात नमूना बनाई जा सकती है तो वह जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी है। कभी शायद आपने गौर किया हो, आप जलसों में आते हैं, खुतबात में आते हैं, इज्तिमाआत में आते हैं, कॉन्फ्रेंसों में आते हैं, तकारीब में आते हैं, आप बड़े लंबे चौड़े दुरूसे कुरान में आते हैं, लेकिन शायद आपने कभी गौर किया है कायनात के इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो वाहिद दुनिया की हस्ती हैं जिनका एक एक बोल लिखा गया है, जिनका हर कौल लिखा गया है, जिनकी हर बात लिखी गई है, जिनकी ज़ात भी लिखी गई, जिनकी सिफात भी लिखी गई, जिनके कमालात भी लिखे गए, जिनके मौजज़ात भी लिखे गए, जिनके ख्यालात भी लिखे गए, जिनके इरशादात भी लिखे गए। इतना किसी इंसान के बारे में नहीं लिखा गया जितना आपके मेरे सांझे पैगंबर हजरत मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम उनके बारे में लिखा गया है। और आज आपके इल्म में इजाफा कर दूं, आप दरसे बुखारी में आए हैं, आप दरसे हदीस में आए हैं, आने वाले भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, बुलाने वाले भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, जिन्होंने तकमील की वो भी मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं, जिन्होंने पढ़ाया वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। दुआ करो अल्लाह हमारी नस्लों को, हमारी औलादों को, हमारे आने वालों को अल्लाह दीन का हाफिज भी बना दे, आलिम भी बना दे, आमिल भी बना दे, मुदर्रिस भी बना दे, मुबल्लिग भी बना दे, मुफस्सिर भी बना दे, और कुरान और हदीस हमारी नस्लों के अंदर जारी फरमा दे। अल्लाह आपको मुझे भी इसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। शायद आप में से किसी को मालूम हो, सारे जितनी कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम की हदीसें लिखी गई हैं, आप देखिए ना, हदीस की छोटी सी किताब में 40 हदीसें भी मौजूद हैं। हाँ, हदीस की 100 हदीसों की किताब वाली भी मौजूद है, 450 हदीसों की किताब वाली हदीस की किताब भी मौजूद है, 1500 हदीसों वाली किताब भी मौजूद है, 4000 हदीसों की किताब वाली किताब भी मौजूद है। हाँ, 8000, 7000, 7500 ये किताबें भी मौजूद हैं। सहीहुल मुस्लिम में 7300 कुछ हदीसें हैं, सहीहुल बुखारी में 7500 कुछ हदीसें हैं। हदीस की बड़ी बड़ी किताबें भी लिखी गई जिसमें 50 हजार हदीस मौजूद है। लेकिन आज एक बात याद करके जाइएगा, सारी जिंदगी की निचोड़ निकाला जाए, खुलासा निकाला जाए, तकरार निकाला जाए, कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम के सारे फरामीन को अगर जमा किया जाए, कुल तादाद तकरीबन 1 लाख हदीस की बनती है। अल्लाह पाक आपको मुझे पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और आपके लिए तो खुशखबरी है ना, हमारी जमात के, हमारे पाकिस्तान के एक ऐसे शेख भी मौजूद हैं जिनका नाम शेख अब्दुल्ला नासिर रहमानी हफिज़हुल्लाह ताला, कराची के रहने वाले हैं।
सिंध के बसने वाले हैं, हमारे पंजाब में भी अक्सर आते रहते हैं, तशरीफ लाते रहते हैं। अल्लाह पाक उनको सेहत वाली, ईमान वाली, खुशियों वाली, इज्जतों वाली, बरकतों वाली लंबी उम्र अता फरमाए। वो शेखुल हदीस भी हैं, लेकिन उनकी खासा ये है, उनका कमाल ये है, अल्लाह की खास रहमत ये है कि जनाब शेख अब्दुल्ला नासिर रहमानी रहमत हाफिज़हुल्लाह ने 1 लाख हदीस जुबानी याद की हुई है। आप भी शौक पैदा करें ना, हम भी हदीसें याद करेंगे। हर साल हदीस की मजलिस में आते हो, हर साल तकरीब बुखारी में आते हो, हर साल दरसे हदीस में आते हो। आज एक इरादा लीजिए, एक वादा कीजिए, एक पैगाम लीजिए, एक दरखास्त है। आज इंशाअल्लाह अज़ीज हम यहां से इरादा करके उठेंगे, अगले साल की तकरीब बुखारी से पहले अल्लाह आपको सेहत वाली, ईमान वाली, खुशियों वाली, इज्जतों बरकतों वाली लंबी उम्र अता फरमाए। इंशाअल्लाह 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 हर एक का इरादा ये है, हम कम से कम 100 हदीस इंशाअल्लाह अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबानी याद करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। और कायनात के इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 खुशखबरियां सुनाई। पहली खुशखबरी ये कि फरमाया जहां पे इमाम बुखारी खड़े होंगे, जहां पे इमाम इब्ने माजा खड़े होंगे, जहां पे इमाम नसाई खड़े होंगे, जहां पे इमाम तिरमिजी खड़े होंगे, जहां पे अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक खड़े होंगे, जहां पे इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह खड़े होंगे, जहां पे इमाम अहमद इब्ने हंबल खड़े होंगे, उनकी लाइन बनेगी। लेकिन मेरी उम्मत का जो बंदा 100 हदीस याद करेगा, इंशाअल्लाह उसे भी मुहद्दिसीन की सब में शामिल किया जाएगा। करेंगे ना इंशाअल्लाह। आज इंशाअल्लाह पक्की नियत करके जानी है। हाथ खड़े करवाना मेरी आदत नहीं है, मैं बहुत मुनासिब भी नहीं समझता, लेकिन हाथ में आपके कलेजे में रख के बच्चों, बूढ़ों, जवानों के, माओ, बहनों, बेटियों के एक पैगाम उनकी झोलियों में डाल रहा हूं। इंशाअल्लाह 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 हम 100 हदीस अगले साल से पहले सारे के सारे जुबानी याद करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको भी और मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए। आज की मजलिस में सिर्फ एक हदीस बयान करनी है और उस हदीस पे इंशाअल्लाह हमने इसी मजलिस में बैठे बैठे अमल करना है। करेंगे इंशाअल्लाह। कायनात का प्यारा नबी फरमाता है, जिसने मेरी एक हदीस को पढ़ा, फिर उसको याद किया, फिर उसको याद रखा, फिर उसको आगे पहुंचाया, कायनात के इमाम फरमाते अल्लाह उस बंदे के चेहरे को रोशन कर देगा, अल्लाह उसके चेहरे पे नूर भर देगा, अल्लाह उसके चेहरे पे रौनक पैदा कर देगा, अल्लाह उसके चेहरे को मुस्कुराता रखेगा, अल्लाह उसके चेहरे की रौनकें बहाल कर देगा। तो इरादा है इंशाअल्लाह एक हदीस बयान करूंगा और इसी मजलिस में इंशाअल्लाह उस पर अमल भी करेंगे और अल्लाह से दुआ भी करेंगे, मौला हमें हदीस पढ़ने वाला भी बना दे, अल्लाह हदीस याद करने वाला भी बना दे, हदीस पढ़ाने वाला भी बना दे, अल्लाह आपकी औलादों में से भी मुहद्दिसीन पैदा कर दे, अल्लाह हमारे इस इलाके से भी शेखुल कुरान पैदा कर दे। अभी मेरे प्यारे भाई, मेरे बेटों जैसे भाई जनाबे हारून यासर बगवी साहब बड़ी खूबसूरत आवाज में आपके सामने गुफ्तगू फरमा रहे थे। ये इसी इलाके का सदका जारिया है और पूरे पाकिस्तान में बिलखुसूस पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह जगह जगह, गली गली, नगर नगर आपका ये सदका जारिया शहर शहर पहुंच रहा है। अल्लाह हमारे इस इलाके से सैकड़ों ऐसे लोग पैदा कर दे, हमारी औलादों से पैदा कर दे। अल्लाह हमारी औलादों को हाफिज़े कुरान बना दे, अल्लाह हमारी औलादों को शेखुल कुरान बना दे, अल्लाह हमारी औलादों को मुहद्दिसीन बना दे, अल्लाह हमारी औलादों को वक्त का इमाम बना दे। अल्लाह जहां हम बैठे हैं, अल्लाह हमारे जाने के बाद हमारी औलादें भी बैठती रहें और ये सिलसिला ता क़यामे क़यामत जारी रहे, ये सिलसिला हमारी नस्लों तक जारी रहे। अल्लाह पाक बे औलादों को औलाद अता फरमाए, जिन्हें औलाद दी है अल्लाह उनकी औलादों को नेक भी बनाना, अल्लाह कुरान का, ईमान का मुहद्दिस भी बनाना, अल्लाह उनकी औलादों को हमारा सदका जारिया भी बनाना। फिर हदीस बयान करूं, पहले आप मेरे से एक वादा करें, इंशाअल्लाह इसी मजलिस में हमने उस पर अमल करना है।
करना है। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी गज़वात लड़ने जाते, जब कभी कोई मुहिम होती, जब कोई इदारा बनाना होता, जब कोई मरकज बनाना होता, जब कोई मस्जिद बनाना होती, कायनात के इमाम की सुन्नत ये है, आप सारे लोगों को जमा करते, उनको तरगीब दिलाते, कहते आओ सारे लोग इसमें हिस्सा डालें ताकि सारों का हिस्सा शामिल हो जाए और अल्लाह के ये दीन का काम आगे बढ़ता रहे। कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का सबसे बड़ा गज़वा है और गज़वे का नाम है गज़वा तबूक। गज़वा तबूक में 20,000 का लश्कर है, 1 महीने का सफर है, महीना जाने का महीना आने का मालूम नहीं, वहां कितनी देर ठहरना पड़े। हजरात करोड़ों नहीं अरबों रुपया चाहिए है, लोगों के खाने का भी बंदोबस्त हो, सवारियों का भी बंदोबस्त हो, असलहा का भी बंदोबस्त हो, उनकी कफालत का भी बंदोबस्त हो, सारे सफर का भी बंदोबस्त हो, करोड़ों नहीं अरबों रुपया चाहिए। कायनात के इमाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को जमा करते हैं। कहा मेरे सहाबा, दीन इस्लाम का एक काम है, उसके लिए आपने ताउन करना है। सहाबा किराम हाथ खड़े कीजिए, कौन कितना हिस्सा देगा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर की तरफ भागे, घर का सारा सामान ले आए। जनाबे फरूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर का आधा सामान ले आए। अदी बिन हातिम रजी अल्लाह तआला अन्हु का बेटा आसिम यानी हातिम ताई का पोता खड़ा है। अल्लाह के पैगंबर 70 टन खजूरें, 70 किलो नहीं कहा, मन नहीं कहा, टन कहा है, और 25 मन का 1 टन होता है। 70 टन खजूरें अल्लाह के पैगंबर मेरी तरफ से हाजिर है। अल्लाह अकबर कबीरा। सहाबा ऐसे ही अल्लाह के रास्ते में निछावर किया करते थे। उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे, मैं अल्लाह के रास्ते में बेदरेग देता हूं, अल्लाह उसके बदले में मुझे बेदरेग अता करता चला जाता है। कहा मैंने अल्लाह के रास्ते में कभी गिन गिन के नहीं दिया, अल्लाह मुझे कभी गिन गिन के रिस्क नहीं देता, मैं बेहिसाब देता हूं, अल्लाह मुझे भी बेहिसाब देता है। कायनात के इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, लेकिन और चाहिए। उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु हाथ खड़ा करते हैं, कहते अल्लाह के पैगंबर इस वक्त मैं ऐलान करता हूं 100 ऊंट देता हूं। अगर 1 लाख रुपया ऊंट की कीमत लगाई जाए, पढ़े लिखे लोगों से पूछिए, इन बच्चों से पूछिए, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वालों से, 1 करोड़ रुपया बनता है। कायनात के इमाम फरमाते हैं जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, और चाहिए। फरमाया 100 ऊंट और है, फरमाया जज़ाकुमुल्लाह खैरा, और चाहिए। उस्मान गनी तीसरी मर्तबा, चौथी मर्तबा, 5वीं मर्तबा, 6ठी मर्तबा, 7वीं मर्तबा, 8वीं मर्तबा और 9वीं मर्तबा खड़े होते हैं, हाथ खड़ा करके कहते हैं अल्लाह के पैगंबर 100 ऊंट मैं देता हूं। अल्लाह अकबर। ये 9 करोड़ रुपया हो गया आज की करेंसी में। जाइए मार्केट में, हिसाब लगाइए, मार्केट में पूछिए पढ़े लिखे लोगों से, 9 करोड़ रुपया। कायनात के इमाम फरमाते हैं, मेरा ख्याल है हदीस आगे बयान करने से पहले थोड़ा सा अमल हम भी कर लेना। मैं करोड़ की बात नहीं करता, मैं 100 ऊंट की बात नहीं करता, लेकिन मैं इतना तो कहना चाहता हूं, इस मजलिस में ऐसे ऐसे लोग अल्लाह ने बिठाए हैं, अल्लाह पाक उनके रिज़्क़ में मजीद इजाफा करे, जो आज की इस मजलिस में अपनी बेटियों के लिए, यहाँ मैंने देखा है, सारा साल देखा है, हजरत सल्फी को देखा है, उनकी बेगम के पढ़ाने के अंदाज को देखा है, पढ़ती हुई बेटियों को देखा है, सल्फी साहब की बेटियों को देखा है, इनके बेटों को देखा है, इनके भाइयों को देखा है, इस इलाके के लोगों को देखा है, उलमा को देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह, 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 दीन का काम होता है और हमारी और आपकी बेटियां नहीं यहां पढ़ रही, अल्लाह की कसम आपकी मेरी नस्लें यहां पढ़ रही हैं। तो फिर मैं इतना सा तो कहने का हक रखता हूं, 1 करोड़ की बात छोड़ दीजिए, 100 ऊंट की बात छोड़ दीजिए, क्या हमारी मजलिस में कोई मेरा प्यारा भाई ऐसा बैठा है जो
आज अल्लाह से सौदा करे, अल्लाह की जन्नत में प्लाट खरीदे, अल्लाह के जन्नतों में मकान अपना बनवाए। ऐलान सिर्फ इतना सा है, कोई मेरा भाई हाथ खड़ा करके कहे इंशाअल्लाह 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 इस रमजान में 1 लाख रुपया इंशाअल्लाह। कितना भला? 1 लाख। मैंने करोड़ की बात नहीं की, मैंने 100 की बात नहीं की, 1 लाख की सिर्फ बात की है। कोई मेरा प्यारा भाई हाथ खड़ा करके कहे हाँ जी इंशाअल्लाह इस रमजान में अल्लाह के घर में बैठ के अल्लाह से वादा करे, इस रमजान मुबारक में इंशाअल्लाह 1 लाख रुपया इस इदारे के लिए वक्फ करेंगे, जो तकरीबन 1 महीने का बेटियों का, हमारी यहाँ असातिज़ा किराम का, हमारे यहाँ के इदारे का तकरीबन 1 महीने का खर्चा बनता है। 12 महीने साल में होते हैं। हम कोशिश करते हैं 12 बंदे 12 दोस्त मिलके ये काम कर लेते हैं, सारों को खिदमत का मौका देते हैं। आपने मेरे साथ साथ चलना है, मैंने आपको हदीस भी सुनानी है, हमने अमल भी करना है इंशाल्लाह। सबसे पहला नाम कोई मेरा प्यारा भाई हाथ खड़ा करके ऐलान करे ना, जज़ाकुमुल्लाह खैर। मोहम्मद यूसुफ माशाअल्लाह, आप जज़ाए खैर अता, आपने हमारी लाज रखी है, अल्लाह के दीन की लाज रखी है। चौधरी यूसुफ साहब यहाँ पे स्टेज मेरी बाईं जानब तशरीफ फरमा हैं, अल्लाह पाक उनके रिज़्क़े हलाल में बरकत करे। हदीस पे अमल करना उन्होंने शुरू किया है और इंशाल्लाह मेरे बाकी भाई भी शामिल होंगे। हाँ, 1 लाख रुपए का उन्होंने ऐलान कर दिया है हमारे इस इदारे के लिए। अल्लाह की तौफीक से मैं आगे हदीस सुनिए, आगे मैं आपके लिए फिर ऐलान करता हूँ। अभी 1 लाख रुपए का ऐलान हुआ, मुझे खुशी इस बात की है आपने हदीस पे अमल करना शुरू कर दिया। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। कायनात के प्यारे नबी फरमाते हैं और चाहिए। उस्माने गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु हाथ खड़ा करते हैं, कहते हैं अल्लाह के पैगंबर मेरे पास अब सिर्फ 50-60 ऊंट रह गए हैं, मैं वो भी अल्लाह के रास्ते में देने का ऐलान करता हूँ। 50 ऊंट का मतलब है 50 लाख रुपया, 50 लाख रुपया। मैं फिर 50 लाख की बात नहीं करता, 50 ऊंटों की बात नहीं करता, मैं 50 लाख की बात नहीं कर रहा, सिर्फ 50,000 रुपए की बात कर रहा हूं। आइए ना, और मेरा कौन सा भाई है पूरे मजमे में? यहाँ इलाके की करीम बैठी है, बड़े बड़े जिम्मेदार बैठे हैं, बड़े बड़े जिगरे वाले बैठे हैं, बड़े बड़े ईमान वाले बैठे हैं, और मेरा कोई भाई हाथ खड़ा करे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह 50,000 रुपया अल्लाह के इस दीन के इदारे के लिए वक्फ करेंगे। कौन मेरा भाई हाथ खड़ा करता है? मैं इंशाल्लाह उससे पहले आगे हदीस नहीं सुनाऊंगा जब तक ये 50,000 का ऐलान नहीं होता। फिर सोचिए, अपने रब से सौदा करना है, अपने रब से आज हमने ये बात करनी है। अल्लाह की तौफीक से ये सौदा करेंगे, अल्लाह की तौफीक से। 50,000 रुपया हदीस का अगला कदम ये है। 50,000 रुपए का कौन ऐलान करता है, ताकि मैं फिर आगे बढ़ूं और फिर अपनी गुफ्तगू को हदीस को आगे बढ़ाऊं। आपकी हमारी जमात की शान पहचान और आन हजरत कारी सैफुल्लाह आबिद साहब हफिज़हुल्लाह ताला खानेवाल से लंबा सफ़र करके तशरीफ़ ला चुके हैं। अहलन सहलन मरहबा। अल्लाह पाक सेहत व ईमान वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और दीन के ये सफ़र कबूल फरमाए। हम उनको खुशामदीद भी कहते हैं और उनके आने को अल्लाह पाक कबूल भी फरमाए। आपने मेरी हदीस को सामने रखना है जो मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, और साथ साथ हमने हदीस पे अमल भी करना है। मैंने हदीस का दूसरा पहलू आपके सामने बयान किया। 50,000 का कायनात के इमाम के सामने हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु 50 लाख का ऐलान कर रहे हैं। हम अल्लाह से कहेंगे मौला हमारे पास इतना नहीं था, लेकिन हमने तेरे नबी की हदीस पे अमल करने के लिए 50,000 का ऐलान जरूर कर दिया था। कौन है पूरी मजलिस में जो मेरा भाई खड़ा होकर ऐलान करता है इंशाअल्लाह 50,000 रुपए का ऐलान? जी सल्फी साहब जरा देखें, कोई हमारी इस मजलिस में कोई अल्लाह का प्यारा ऐसा बैठा है जो ऐलान करता है इस रमजान में इंशाअल्लाह इस इदारे के लिए, जिसकी बच्चियां यहाँ से पढ़ती हैं, जिसके इनामात सामने पड़े हैं, जिसकी बच्चियां यहाँ पे मौजूद हैं, इंशाअल्लाह 50,000 का ऐलान कौन मेरा भाई करेगा? है कोई मजलिस में? अल्लाह अकबर। प्यारे भाई नाम बता दें खड़े होके। सरफराज भाई माशाअल्लाह, अल्लाह पाक सलामत रखे, जज़ाए खैर दे। अल्लाह पाक नारों वालों को भी। जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नाम क्या जी?
माशाल्लाह। अभी मैंने अगला ऐलान नहीं किया, अगला ऐलान भी शुरू हो गया। माशाल्लाह अमानत हमारे बुजुर्ग हैं, उन्होंने 25,000 का ऐलान किया। सरफराज हमारे भाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 50,000 का ऐलान कर दिया। अल्लाह पाक मजीद बरकत दे, अल्लाह पाक रिज़्क़ के हलाल वसी कर दे। लेकिन हदीस आगे है, कायनात के इमाम फरमाते और चाहिए। उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु हाथ खड़ा करते हैं, फरमाते अल्लाह के पैगंबर इस वक्त मेरे पास 40 घोड़े भी खड़े हैं। 40 घोड़ों की कीमत बनती है 40 लाख रुपया। मैं फिर अर्ज करूंगा, 40 लाख की बात नहीं कर रहा, 40 घोड़ों की बात नहीं कर रहा, 40 ऊंटों की बात नहीं कर रहा। आपको भी हदीस पे अमल करवाना चाहता हूं। लाख का भी ऐलान हो गया, 50,000 का भी ऐलान हो गया। कौन मेरा भाई खड़ा होके ऐलान करेगा? इंशाअल्लाह आज मैं अल्लाह के दीन के लिए 40,000 रुपए का वादा करता हूं। कौन मेरा भाई है? मैं फिर ऐलान करता हूं, अल्लाह की जन्नतों में प्लाट खरीदिए, अल्लाह की जन्नतों में मकान बनाइए, अल्लाह के दीन पे वक्फ कीजिए। अल्लाह पाक आपको और भी नवाजेगा। अल्लाह पाक आपके घरों को, आपके माल में, कारोबार में, आपके जिंदगियों में अल्लाह बरकत अता फरमाए। हमने आज इंशाअल्लाह इस पूरी हदीस पे अमल करना है। 40,000 का ऐलान बाकी है। कौन मेरा भाई हाथ खड़ा करके ऐलान करेगा? इंशाअल्लाह इस रमजान मुबारक में अल्लाह के दीन के इस मदरसे के लिए, जिसकी बेटियां आज बुखारी का दरस लेके फारिग हो रही हैं, अल्लाह पाक उनके लिए, उनके वालिदैन के लिए मुबारक करे। लेकिन 40,000 का ऐलान बाकी है। आज पूरी हदीस पे इंशाल्लाह अमल हो जाएगा। 40,000 का ऐलान कौन मेरा भाई कर रहा है? मैं इंशाल्लाह फिर आगे बढ़ता हूं। एक ही हदीस मैंने आपको सुनानी है और मैंने वादा किया था हदीस पर अमल भी इंशाल्लाह अज़ीज करेंगे। 40,000 का कोई ऐलान कर दे ताकि हम हदीस को आगे बढ़ाएं। चले मैं आपके लिए थोड़ा सा काम आसान करता हूं, चूंकि उलमा बाकी भी मौजूद हैं। मैं बात को आखिर की तरफ लेके जाता हूं। 40,000 हमने करना है। 2 बंदे खड़े हो जाएं जो 20-20 हजार का ऐलान कर दें। 2 बंदे मेरे प्यारे भाई जो हाथ खड़ा करके ऐलान करें। ये लाइटों की वजह से मुझे नजर नहीं आ रहा, खड़े होके ऐलान करें। जो मेरा भाई ये कहता है इंशाल्लाह इस 40,000 का ऐलान मैं करता हूं, 20,000 मैं देता हूं, 20,000 मेरा कोई दूसरा भाई देगा। कौन ऐलान करेगा? इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। बड़े सारे लोग मेरे भाई मौजूद हैं, इस शहर के भी मौजूद हैं, देहातों के बुजुर्ग भी मौजूद हैं। माशाल्लाह अल्लाह पाक फजल कर दे। आज मेरे रब ने रहमत कर दी। 20,000 रुपया चौधरी नवीद साहब ने और बस 20,000 रुपया चौधरी यासीन साहब ने। अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर दे। लो जी 20,000 वाली, 40,000 वाली हदीस पे भी अमल हो गया। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं और चाहिए। फिर हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु हाथ खड़ा करते हैं, फरमाते अल्लाह के पैगंबर मेरे घर में इस वक्त 30 किलो चांदी पड़ी है और आज की करेंसी में 30 किलो चांदी की कम अज कम कीमत जो है वो 30 लाख रुपया बनती है। अल्लाह अकबर। 30 लाख का ऐलान कायनात के इमाम के लिए हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला ने। मैं एक बड़ी प्यारी दुआ करने लगा हूं, आप वहां पे आमीन कहिए। अल्लाह आज तेरे पैगंबर की उस हदीस पे अमल कर रहे हैं जिसमें उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला का तस्करा मौजूद है। ये जितने मेरे भाई ऐलान कर रहे हैं अल्लाह इन सब को जन्नत में उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला का साथ नसीब फरमा, उनके महल के साथ महल नसीब फरमा। ये दुआ तो कर सकते हैं ना, अल्लाह के खजानों में कोई कमी नहीं। कहा 30 किलो चांदी का ऐलान करता हूं, कीमत 30 लाख बनती है। लेकिन मैं 30 लाख की बात नहीं करता, 30 किलो चांदी की बात नहीं करता, 30 ऊंटों की बात नहीं करता, 30 घोड़ों की बात नहीं करता। मैं सिर्फ 30,000 रुपए का ऐलान करता हूं। हाँ, हदीस के इस हिस्से पर भी हमने अमल करना है। 30,000 रुपए का ऐलान हो गया। दुआ बहुत बड़ी कर दी। आमीन सारी आवाम ने कह दी। अल्लाह जो ऐलान कर रहे हैं अल्लाह इनको जन्नत में उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला का साथ नसीब फरमा दे। ऐलान 30,000 का। उस्मान गनी ने 30 लाख का ऐलान किया था, मैं 30,000 का ऐलान कर रहा हूं। कौन मेरा भाई इस मजलिस में खड़ा होके अभी ऐलान करेगा उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला के साथ महल खरीदने का इंशाअल्लाह। और कीमत सिर्फ 30,000 रुपया है। हम अल्लाह से कहेंगे मौला उस्मान गनी जितनी दौलत हमारे पास नहीं थी, हम 30 लाख नहीं दे सके थे, लेकिन हमारे पास 30,000 तो था ना,
तो फिर मेरे भाइयों आगे बढ़िए। 30,000 रुपए का कौन ऐलान करता है? इस पूरी मजलिस में इतनी बड़ी दुआ के साथ मैंने ऐलान किया, मैं फिर उस 30,000 रुपए को, जी माशाल्लाह ऐलान कीजिए, आगे बढ़िए। अल्लाह के पैगंबर की इस हदीस पे भी अमल करना है। मैंने पहले कहा था एक हदीस और उस पे इंशाल्लाह अमल करके जाएंगे। 30,000 रुपए का, जी सल्फी साहब, कोई मेरा भाई है 30,000 रुपए वाला? चलो इसको भी मैं 2 हिस्सों में तकसीम करता हूं। 2 दोस्त खड़े हो जाए जो ऐलान करें, इंशाल्लाह 15,000 रुपया वो दे के जाएंगे, वो अल्लाह के घर में हिस्सा डालेंगे। 15,000 वाले 2 बंदे खड़े हो जाए ताकि 30,000 के इस हिस्से पर भी अमल हो जाए। कौन मेरा भाई है जो ऐलान करता है इंशाल्लाह 15,000 रुपया अल्लाह के दीन के लिए, इस मदरसे के लिए वक्फ करूंगा? और कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम, जी नाम क्या है, हबीबुर रहमान भाई ने माशाल्लाह हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ जन्नत में एक महल खरीदा, ऐलान कर लिया। 15,000 रुपए का ऐलान कर दिया। जी हाँ, एक और महल खरीदिए, 15,000 रुपया कोई बड़ी कीमत नहीं है। जी माशाल्लाह, कौन ऐलान कर रहे हैं? इस्माइल भाई, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। 15,000 रुपए का और ऐलान हो गया। अल्लाह की तौफीक से हदीस के इस हिस्से पर भी अमल हो गया। खुश हो जाइए, सुभान अल्लाह कहिए, अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। अल्लाह ने लाख वाले पे अमल करवा दिया, 50,000 वाले पे अमल करवा दिया, 40,000 वाले पे अमल करवा दिया, 30,000 वाले पे अमल करवा दिया। आगे बढ़िए, आज हम सब ने हिस्सा लेना है। अल्लाह के फजलो करम से इस पूरी हदीस पे अमल करना है। उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला ने तकरीबन 16 करोड़ रुपया अल्लाह के दीन के लिए वक्फ कर दिया था। बाकी सहाबा भी आते रहे, अपने घर का पूरा सामान लाते रहे। मैं घर के पूरे सामान के ऐलान नहीं कर रहा, मेरी बात जरा तवज्जो से सुनना। एक अल्लाह से बड़ा प्यारा सौदा करने लगे हैं। सल्फी साहब जरा अपने नुमाइंदों को मुतहर्रिक कीजिएगा। एक बड़ा प्यारा सौदा होने लगा है। वो मेरे सारे घर के सामान की बात नहीं कर रहा, मैं तो एक छोटा सा ऐलान कर रहा हूं। कौन मेरा भाई है जो खड़ा होकर ऐलान करे, मेरी जेब में इस वक्त जितना है मैं सारे का सारा अल्लाह के दीन के लिए वक्फ करता हूं? कोई मेरा भाई खड़ा होकर ऐलान करे, इस वक्त मेरी जेब में जितने पैसे हैं, ये जेब आपका घर ही सही, ये सारे के सारे अल्लाह के दीन के लिए हम वक्फ करते हैं। मेरा ख्याल है हम सबको हिस्सा लेना चाहिए। कौन ये इस कुर्बानी में और इस सदका जारिया में शामिल हो रहा है जो खड़ा होकर ऐलान करे, इस वक्त मेरी जेब में 100 है, 50 है, 1000 है, 10,000 है, 15,000 है, इंशाल्लाह मैं सारा अल्लाह के दीन के लिए वक्फ करता हूं। ये हदीस पर भी अमल हो जाएगा। कौन मेरा भाई है जो ऐलान करता है जेब में जितना है? माशाअल्लाह, अल्लाह पाक मुबारक करे। देखिए ना हमारे जी 10,000 का ऐलान हो गया, अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए। ये 5,000 रुपया भी हमारे एक दोस्त की तरफ से आ गया। चलो आप हिसाब किताब इस तरह करना चाहते हैं, मैं इस तरह ही आपके साथ चल लेता हूं, हदीस पे भी अमल हो जाएगा। हाँ, 5-5 हज़ार वाले लोग जल्दी से उठ के अपनी तरफ आए ना, आगे स्टेज की तरफ आए, आसमान के फरिश्ते नाम लिखेंगे। इंशाल्लाह ये तस्वीरें अल्लाह के पास भी जाएंगी, इस वीडियो के अंदर भी आएंगी। इंशाल्लाह 5-5 हज़ार वाले मेरे प्यारे भाई आगे बढ़ेंगे। 10,000 का ऐलान हो गया, 5,000 वाले खुद उठ के आए। और आपने हदीस सुनी है ना, प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के एक सहाबी आए थे और पीछे होके कहा था, अल्लाह के पैगंबर मेरी बात सुन लें, मेरे पास थोड़ा सा है, मैं वो चुप करके आपके हाथों में देना चाहता हूं। अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए। माशाल्लाह, चलें, 1-1 हज़ार रुपया तो हर एक के पास मौजूद है ना। 5,000 एक और आ गया। 1-1 हज़ार रुपया तो मैं इब्तिदा अपने आप से करता हूं और मेरे सारे भाई खड़े होके 1-1 हज़ार रुपया अल्लाह के दीन के लिए वक्फ कर दे। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाएगा। 1,000 से मैं आगाज कर रहा हूं। आप सारे दोस्त जितने लोग इस वक्त मौजूद हैं, अल्लाह के घर में बैठे हैं, उठिए जरा, अल्लाह के दीन के लिए वक्फ कीजिए। 1-1 हज़ार रुपया लाजमी अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के दीन के लिए, दीन के मदरसे के लिए, इस इदारे के लिए, इस तकरीब बुखारी के लिए, इस बुखारी पढ़ने वाली बेटियों के लिए। माशाल्लाह हजरत इनायतुल्लाह सल्फी साहब ने भी 1,000 रुपया उनकी तरफ से भी आया। हमारे और भी बुजुर्ग उठेंगे जी, एक और बुजुर्गों ने 1000 दिया, और भी मेरे बुजुर्ग उठ रहे हैं। अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए। हाजी यूसुफ साहब की तरफ से भी आ गया।
माशाल्लाह सैफुल्लाह आबिद साहब ने भी हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, उन्होंने भी दे दिया। इनायतुल्लाह सल्फी साहब ने भी दे दिया। हमारे हाजी यूसुफ साहब ने भी दे दिया। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं चाहता हूँ इस मजलिस में बैठा हुआ अल्लाह के पैगम्बर की हदीस के मुताबिक हर बंदा इस दीन के काम में हिस्सा ले। आपको मालूम है ना, आखिरी हिस्सा बयान करने लगा हूं, सुनिएगा भी, खुश होइएगा भी, अमल भी कीजिएगा। सबसे आखिर में इस हदीस के मौका पर, इस ऐलान के मौका पर एक सहाबी आए थे, उन्होंने हाथ में 2-3 खजूरें पकड़ी थी। कहा अल्लाह के पैगंबर मेरे पास तो इतना ही है, मैं सिर्फ इतना ही सारे का सारा वक्फ करता हूँ। हदीस सुनने से पहले सुन के उठिएगा अपनी जगह से। अल्लाह के पैगंबर ने वो 3 खजूरें हाथ में ली, उलमाए किराम से पूछिए, उस सारे ढेर पर फेर दी। फरमाया जितना ये लाखों करोड़ों करने वाले को खर्च का सवाब है, इतना ये 3 खजूरें देने वाले को भी सवाब है। उठिए ना फिर अपनी जगह से, जितना जितना आपके पास है आप आगे आके जमा करवाइए, ताकि उस हदीस के इस हिस्से के मुताबिक हम भी उस सवाब में शामिल हो जाएं। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया था, जिसने थोड़ा दिया है सारे ढेर जितना उसका सवाब है। मेरा नहीं ख्याल है कि इस मजलिस में बैठे हुए किसी मेरे भाई को, किसी मेरे बेटे को, किसी मेरे नौजवान भाई को, किसी बुजुर्ग को पीछे रहना चाहिए। उठ के आइए, अपना हिस्सा जमा करवाइए अल्लाह पाक। और मैं ऐलान करता हूं हमारी माओ बहनों बेटियों के लिए, आपको पता है उस मौका पर जेवर भी आया था। उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला उन्होंने कहा था, अल्लाह के पैगंबर 5.5 किलो सोना है, मैं सारा सोना अल्लाह के रास्ते में वक्फ करता हूँ। मैंने ये ऐलान बचा के रखा हुआ था अपनी बेटियों के लिए, अपनी मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन के लिए। माएँ बहनें भी आई हैं, बेटियाँ भी आई हैं। अल्लाह पाक उनको सुकून अता फरमाए, सबको सेहत ईमान वाली लंबी उम्र अता फरमाए। मर्दों ने माशाल्लाह हमारी लाज रख ली है, बहुत बड़ा हिस्सा अल्लाह के दीन के लिए पहुँचा दिया है। अब मैं ख़वातीन के लिए ऐलान करना चाहता हूँ, उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला ने 5.5 किलो सोना दिया था। 5.5 करोड़ रुपया कम से कम कीमत बनती है। मैं अपनी बहनों बेटियों से कहता हूँ 5.5 किलो की बात नहीं कर रहा, 5.5 पाव की बात नहीं कर रहा, लेकिन मुझे उम्मीद है आप मेरे ऐलान की मेरी बेटियां भी लाज रखेंगी। जो बेटियां यहां पढ़ने वाली हैं वो भी आज वक्फ करें ना, वो भी आज खुशी के मौका पर अल्लाह के दीन के लिए वक्फ करें। कम से कम हमारी बेटियों को 5.5 तोले सोना तो इंशाल्लाह जमा करवाना चाहिए। हाँ बिस्मिल्लाह पढ़िए, मेरी बहनें बेटियां उठें, अपने जेवरात, वहां पे हजरत सल्फी साहब की ज़ौजा मोहतरमा मौजूद हैं, इनकी शागिर्दें मौजूद हैं। हमारी बेटियां उठें, जल्दी से मेरी तरफ ऐलान आना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह बेटियों की तरफ से, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन की तरफ से 5.5 तोले सोना कम से कम आज की इस मजलिस में आना चाहिए। अगर आपके पास कोई चूड़ी है तो वक्फ कर दे, अंगूठी है तो वक्फ कर दे, अगर कोई बाली है तो वक्फ कर दे, अगर नाक का कोई जेवर है तो वक्फ कर दे, अगर गले का कोई जेवर है तो वो वक्फ कर दे। आइए फिर हमारे साथ दुआ में शामिल हो जाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन जल्दी करें, ऐलान हमारी तरफ भेजें ताकि मैं अपनी बात को खत्म करूं। लेकिन उससे पहले मैं बड़ी खूबसूरत दुआ करने लगा हूं। मेरे मौला, जितनी मेरी बेटियां, माएँ बहनें आज तेरे इदारे के लिए, दीन के लिए जेवर आज जितना भी जेवर देंगी, बेशक वो एक मासा ही क्यों ना हो, अल्लाह वो जेवर देंगी, उससे कई गुना ज्यादा जेवर अल्लाह उनको दुनिया में भी अता फरमा। अल्लाह उनको जन्नत का जेवर भी पहना दे। मेरी कोई बेटी, मेरी कोई बहन, कोई माँ अपना जेवर उतारते वक्त ये मत सोचे कि मैं जेवर उतार के दे रही हूं। नहीं, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, कुरान और हदीस की रोशनी में कहता हूं, इंशाअल्लाह इधर ये बेटी जेवर दे रही होगी, उधर मेरा रब फरिश्तों से कह रहा है, मेरे फरिश्तों इसके लिए जेवर अलहदा करके रख दो। ये मेरी बंदी जब जन्नत में आएगी इंशाअल्लाह मैंने इसको जन्नत का जेवर पहनाना है। अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरी तरफ ऐलान आना चाहिए मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन की तरफ से कि अल्लाह के दीन के लिए अपना जेवर वक्फ कर रही हैं। किसी बेटी को या किसी छोटे बच्चे को या तो दे के भेजे या ऐलान भेज दे, इंशाअल्लाह वो इस महफिल में या फिर रमजान में अल्लाह के दीन के लिए अपने जेवर का कोई एक हिस्सा, मैं सारे जेवर की बात नहीं कर रहा, चले कोई एक हिस्सा, कोई हाथ का जेवर हो, कान का जेवर हो, नाक का जेवर हो, ये अल्लाह के दीन के लिए वक्फ करेंगे। इंशाअल्लाह मेरा रब दुनिया में भी इज्जतें अता करेगा, आखिरत में भी बरकतें अता फरमाएगा। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह जितने लोगों ने आज हिस्सा दिया है, अल्लाह सबको इसका बेहतर बदला दुनिया आखिरत में अता फरमा।
इन दोस्तों ने मेरी लाज रखी है, हमारे दीन की लाज रखी है, इदारे की लाज रखी है। अल्लाह इन सब की लाज रखना मेरे मौला, दुनिया भी बेहतर कर दे, आखिरत भी बेहतर कर दे। अपनी इंतज़ामिया से और आप तमाम अहबाब से इनामात की माजरत करूँगा। इनामात वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इनामुल कुरान ट्रस्ट की तरफ से हैं सारी बेटियों के लिए और इस इदारे की तरफ से हैं, लेकिन चूँकि मेरा वक्त हो गया, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।